दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनाने वाले हैं हरियाली तीज व्रत कथा। महिलाएं इस व्रत कथा में सुंदर वस्त्र पहनती है, हरी चूड़ियाँ धारण करती है और मेहंदी लगाती हैं। दिन भर उपवास रखती हैं और रात को कथा सुनती हैं, झूला झूलती हैं और लोकगीत गाने की परंपरा भी है। शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा कर उनके विवाह का स्मरण किया जाता है। हरियाली तीज का पूर्व मुख्यतः सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज की व्रत कथा आप सभी को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। ये कथा पूरी सुनना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज की पूरी कथा सुनने से हमारे पति की लंबी आयु होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, आज की कथा आप पूरी सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है। हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की उपासक थी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जब वे युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो शिव जी को ही अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। परंतु हिमालय राज की पत्नी नैना देवी भगवान विष्णु की उपासक थी। नैना देवी अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती अपने आप में ही निश्चय कर लिया था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भगवान शिव से ही, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। उनके इस निश्चय को देखकर उनके पिता ने उन्हें बहुत ही समझाया कि शिव जी एक योगी हैं, वो जटाधारी हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। परंतु माता पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप का मार्ग चुना। वे घने जंगलों में चली गई और वर्षों तक कठिन तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फिर सूखे पत्ते और अंततः भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। इधर नारद मुनि ने जाकर भगवान शिव को यह सब बताया। शिवजी ने पहले माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहा। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती माता के पास पहुँचे और उन्हें समझाने लगे कि पुत्री, शिवजी भूतों के स्वामी हैं, शमशान में वास करते हैं। उन्होंने गले में सर्पों की माला धारण किया है और तुम उनसे सब विवाह करना चाहती हो। पार्वती जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और कहा, हाँ ब्राह्मण, आज चाहे जो भी कहें, पर मैं केवल शिवजी को ही पति के रूप में चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें वरदान दिया, देवी, आपके तप साधना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल तृतीया का दिन था जब शिवजी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया था। उस दिन आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी। देवताओं ने गाना गाए और सृष्टि आनंदित हो उठी थी। उसी दिन से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाने लगी है। इस दिन स्त्रियां पार्वती जी के तरह सजती है, संवरती है, उपवास करती है और शिव पार्वती की पूजा करती है। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यह कामना करती है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और संकल्प है तो आपको वो चीज़ अवश्य मिल सकती है। जैसे माता पार्वती के अंदर शिवजी को अपना पति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प था और अंततः भगवान शिव माता पार्वती को वरदान दे ही दिया कि तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। इसीलिए आज का दिन ये हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिवजी और माता पार्वती को याद करके इस दिन का शुरुआत होता है। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।